मैं कॉल दूंगा, आप सब तैयारी करें, जेल भरो तहरीक। जैसे ही मैं आपको सिग्नल करूंगा हम अपनी जाके गिरफ्तारियां देंगे। इसलिए मैं आज सारों को तैयार कर रहा हूं और मेरे आपने सिग्नल की इंतजार करनी है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम अली ख़ान। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक नई टर्म और एक नया जोश, एक नया वलवला दे दिया कि अब सब ने गिरफ़्तार होना है और गिरफ़्तारियाँ देकर जेल भरो तहरीक शुरू कर देनी है। बहुत सारे सवाल हैं इस हवाले से कि गिरफ़्तारियाँ कौन देंगे। तो खान साहब कहते हैं कि उन्होंने रज़ाकारों को भी कॉल दे दी है कि रज़ाकार भी सामने आए और पार्टी के टिकट होल्डर्स, पार्टी के कारकुन तो अपनी जगह पर मौजूद ही हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीडीएम की हुकूमत जो है पीटीआई की जो जेल भरो तहरीक है उससे डर जाएगी। लेकिन उससे पहले कई और दिलचस्प सवाल भी हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। और मैं यकीनी तौर पर वो एदाद शुमार जो जेलों के हवाले से हैं वो भी आपके सामने रखूँगा कि भाई जेलें तो पहले ही भरी हुई हैं, आप मज़ीद उनको कैसे भरेंगे, कहाँ से भरेंगे। और इस वक्त जितनी पाकिस्तान की 120 जेलें हैं उनका जो हाल है कैदियों के हवाले से, वहाँ पर तो तिल धरने की जगह नहीं है। पहले ही 20,000 कैदी ज़्यादा है। खैर उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले हम ये कहते हैं कि जेल भरने का मतलब ये है कि आपने गिरफ्तारी देनी है। गिरफ्तारी देने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है क़यादत पहले गिरफ्तारी देगी, लेकिन प्रैक्टिकली सूरत हाल ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से बचने के लिए और उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मैं आपको गलत नहीं कह रहा, अगर आप लाहौर से हैं या पंजाब से हैं या आपका लाहौर में आना होता है तो आप ज़रा केनाल रोड से गुजर कर देखिएगा, ज़मान पार्क जाइएगा, ज़मान पार्क में आप देखिएगा उसके बाहर कैंप लगे हुए हैं, काफ़ी हल्ला गुल्ला है वहाँ पर। ख़वातीन मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, कारकुन मौजूद हैं, मर्द हैं, बूढ़े हैं, तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और पार्टी की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपने वहाँ पर कितना 1000 बंदा जो है वो रोज़ाना जमा रखना है। कम से कम 1000 का टारगेट दिया जाता है। पूरा होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन 1000 बंदा वहाँ पर पार्टी रखना चाहती है। अब सवाल ये है कि ये जो 1000 बंदा है इनका जो खाने का खर्च है 1000 बंदे का वो किस तरह। मैं वो चिकन की आज आप कीमत देख लें, 550 पे फिर पहुंचा हुआ है। तो पर हेड जो है चिकन का आप किसी भी जगह से हिसाब लगवाएंगे तो 1200, 1300, 1400, 1500 रुपये पर हेड पहुंचा हुआ है। चलें आप कहें कि वो पर हेड तो उससे कम करें, ये तो देगें पकनी है, चलें मैं कम कर देता हूँ, इसको आप आधा कर लें। बल्कि आप इसको भी छोड़ें, आप 1200-1300 को छोड़ें, आप ऐसा करें कि नाश्ता इसमें शामिल करें, इसमें दोपहर का खाना शामिल करें, इसमें रात का खाना शामिल करें, इसमें वो चाय शामिल करें जो वहाँ पर बनती रहती है, वो तमाम शामिल कर लें। तो खर्च अगर आप कम अज़ कम भी लगाएं, कम अज़ कम भी लगाएं तो 1000 रुपये तो लग ही जाएंगे एक दिन में एक बंदे के ऊपर। अब 1000 बंदा वहाँ पर मौजूद है, 1000 रुपया उस पर खर्च आ रहा है, तो आप इसको ज़रा जमा तफरीक कर लें। ये कोई 10 लाख रुपए डेली का खर्च सिर्फ खाने का कम अज़ कम बन जाएगा। अब उससे हट के आप हिसाब लगाएं थोड़ा सा, और किन बंदों को लाना भी है वो आपके सामने मौजूद है कि एमपीएस की ड्यूटी है, फिर इनको ले जाना है, रखना है, वापस लेके जाना है। तो कोई 1000 के रुपया तो इस पर भी खर्च आ जाएगा एक बंदे का आने जाने का। किराए बड़े महंगे हुए हुए हैं इस वक्त, तो आप जिस जगह जाएं किराया, गाड़ी शाड़ी, हर चीज़ पेट्रोल बहुत महंगा है। तो ये 2000 रुपया बन गया। अब 10 दिन का आप इसका हिसाब लगाएं सारों का, फिर एक महीने का हिसाब लगाएं, तो ये करोड़ों रुपए में सारा कुछ पड़ता है। फिर आ जाएं आप जेल भरो तहरीक के हवाले से कि आपने जेलें भरनी हैं। तो भाई हमने जेलें भरनी है। मुल्क भर में इस वक्त जो मुसद्दका इदाद शुमार है उनके मुताबिक 120 जेलें हैं। इनमें तकरीबन जो है सेंट्रल जेल जो है 25 हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल 51 है, सब जेल 21 हैं, हाई सिक्योरिटी प्रिजन 1 है। लेकिन इसको अगर आप दूसरी तरह से तकसीम सूबों के हवाले से करें तो KPK में 43 जेलें हैं, पंजाब में 40 जेलें हैं, सिंध में 26 जेलें हैं, बलूचिस्तान में 11 जेलें हैं। और यहाँ पर जो गुंजाइश है वो 57,712। एदादुशुमार थोड़े से पुराने हैं, लेकिन ज़ाहिर है कौन सी हम नई जेलें रोज़ बना रहे हैं कि एदादुशुमार बदल जाएंगे। तो गुंजाइश जो है 57,712 कैदियों की है। और इस वक्त वहाँ पर 77,275 कैदी जो है वहाँ पर मौजूद हैं। 77,275 कैदी, 20,000 कैदी पहले ही ज़्यादा है। अब सवाल ये है कि जब आप जेल भरो तहरीक चलाएंगे और वहाँ पर बंदे लेकर जाएंगे तो भाई ये जो जेल भरो तहरीक है ये बंदे रखे कहाँ पे जाएंगे, इनका क्या किया जाएगा, कहाँ किस जेल में
ज़ाहिर है फिर हवालातों में रखेंगे या बाकी जगहों पे रखेंगे। लेकिन फिर यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो जाता है, वो सवाल भी बड़ा दिलचस्प है। वो ये है कि आपने ये बंदे सारे के सारे जो हैं गिरफ्तार होने हैं, जेलों में रहना है, तो भाई इससे पहले जो जेलों में जा रहे हैं वो तो रो रहे हैं, वो रोते वो बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हमने जेल में नहीं रहना। और ख़ुद इमरान खान साहब ने, आज की मैं खबर बता रहा हूँ, तोशाखाना केस की कल समाअत होनी है, आज 20,000 रुपये के मुचलके जमा करवा के उन्होंने अपनी ज़मानत करवा ली है। और ये 50 केस जो उन पर इस वक्त FIRs हैं, तमाम में वो ज़मानत पर हैं। तो ख़ुद तो शेख रशीद साहब हैं, वो नहीं जाना चाहते, ज़मानत करवा ली। फवाद चौधरी साहब हैं, वो नहीं जाना चाहते। शहबाज गिल आज हाई कोर्ट पहुंचे हुए थे और बड़े चीख रहे थे कि पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही, लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, वो नहीं रहना चाहते वहाँ पर। तो ये जेल भरो तहरीक कैसे चलेगी, कैसे आगे जाएगी, हुकूमत को कैसे डरा पाएगी और हुकूमत के छिक्के कैसे छुड़वाएगी, इस पर जो है आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो जेल भरो तहरीक है ये क्यों है, और ये इमरान खान साहब ने अगर गिरफ्तार होना ही है तो ये बच्चों को, औरतों को ढाल क्यों बनाया हुआ है इन्होंने वहाँ पर। अगर आपने जेल ही भरनी है, गिरफ्तार ही होना है, आप ज़मानतें क्यों करवाते चले जा रहे हैं। फिर बड़े दिलचस्प सवाल हो रहे हैं, कह रहे हैं क्या इमरान खान साहब के बच्चे भी आके गिरफ्तारी देंगे इसमें, या सिर्फ कारकुनों के बच्चे यहाँ पर गिरफ्तार होने के लिए रह गए हैं, उन्होंने यहाँ पर आना है। तो इसके नतीजे में हुकूमत डर जाएगी, गिरफ्तारियाँ नहीं करेगी, मुकदमात नहीं कायम करेगी, क्योंकि ख्याल है, अंदाज़ा है और ज़राए कहते हैं कि 3 बड़े खौफनाक किस्म के मज़ीद मुकदमात हैं जो कायम होने जा रहे हैं, जो सामने आने लगे हैं। तो पता नहीं अब ये क्या होगा। मेरे पास तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही मशकूर हूँ, सीनियर कालम निगार हैं, तजिया कार हैं, नईम मसूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही चूँकि कहा जा रहा है कि जो वफाकी हुकूमत है वो भी मुस्लिम लीग नून की है, सूबाई हुकूमत के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जनाब असल में तो ये है ही मुस्लिम लीग नून की, PDM की हुकूमत है। तो PDM की हुकूमत क्या कर रही है और ये मुकदमात से कैसे बचेगी, गिरफ्तारियों से कैसे बचेगी, दबाव से कैसे बचेगी, क्या करने जा रही है, क्या करेंगे, किस तरह गिरफ्तार करेंगे भाई इमरान खान को आप। वहाँ पर तो औरतें और बच्चे और सब बैठे हुए हैं, ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी तो इंटरनेशनल मीडिया में बहुत बड़ा मीडिया स्टंट बन जाएगा। राना अरशद साहब के पास इसका कोई ना कोई जवाब होगा। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इस सारी सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर यास कुरैशी हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर ज्वाइन करना है। थोड़ी देर में हम उनके मुंतज़िर हैं, हमारे कुछ और दोस्त भी हमारे साथ होंगे स्काइप पर और हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाह रहा हूँ नईम मसूद साहब से। नईम साहब, हुकूमत डरेगी इससे, गिरफ्तारियां एक बहुत बड़ा मीडिया स्टंट बनेगा, इंटरनेशनल मीडिया इसकी तरफ आएगा जब जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। देखिए, सबसे पहले बात कि ये जो जेल भरो तहरीक है नजम वली खान, इसमें आप देखिए कि बनाव कम है और बिगाड़ ज़्यादा है। आपकी मईशत जिस लेवल पे है, टीका तो मईशत को लगेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो मुझे MRD की तहरीक पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उसमें जेल भरो तहरीक चली थी जिसमें नुसरत भुट्टो ने, इसमें वो जेल में गई भी, बेनज़ीर के लिए पंजाब में पाबंदी लगा दी गई थी, रिज़ल्ट नहीं आया था। MRD की तहरीक से रिज़ल्ट नहीं आया था, शऊर बेशक आया था, लेकिन कोई, आप इससे पहले जाएं, पाकिस्तान बनने से पहले बरसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री में एक्चुअली उसका नाम था, अंग्रेज़ के लिए वो तहरीक चली कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक, जिसमें गांधी जी ने उसमें अपने जेल भरो तहरीक में वो जेल में गए। और एक चीज़ याद रखिए कि कई लोग जेल में गए और उन्हें उस वक़्त छोड़ा गया जब आज़ादी हासिल हो गई, इतनी देर उन्होंने जेल की सौंपते सही। एक हिस्ट्री की और बात करके फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। इमरान खान ने 2014 में, आपको याद होगा, जो उनका तारीखी धरना था, उसमें एक तहरीक शुरू की, वो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी, बिल जमा ना करवाएं। उनके घर की बिजली कट गई और कारकुनों ने बिल जमा करवाए और उन्होंने भी बिल जमा करवा के, यानी वो सिविल नाफरमानी की तहरीक बुरी तरह नाकाम हुई। अब वो खान साहब ने बाद में बताया था कि वो गीज़र जो था नहीं चल रहा था उसकी वजह से, और बेगम साहबा ने नहाना होता था, तो वो तो उन्होंने बताया था बाद में। कारकुनान की भी बेगमात हैं, उन्होंने भी नहाना होता है, धोना होता है, और जेल में तो फिर और मसाइल होंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जेल भरो तहरीक है या जेल से बचो तहरीक है।
अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। बचो तहरीक चलाने जा रही है। अच्छा, कारकुनान को देखिए, ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है ना। कुछ लोगों ने पैसे दे के टिकटें लेनी होती हैं, जो चाहे वो राणा साहब की पार्टी हो, पीपल्स पार्टी हो, या वो कोई तहरीक इंसाफ हो। कुछ लोगों ने अपने बंदे शो करने हैं, तो टिकट देने के लिए अगर 2-4 लोग, नजम वली खान 200-400 लोग, एक MPA का टिकट जो चाहता है या MNA का चाहता है, बंदे अंदर भेज भी दे, तो किस तरह भेजेंगे? जेल में जाने के लिए कोई जुर्म करना है, तो जुर्म अगर कोई औखा सरजद हो गया तो इलेक्शन तक ये भी हो सकता है, फिर जमानत ही ना हो, इलेक्शन भी लेट हो। जरा गौर कीजिएगा, कारकुन ये सोचेंगे। एवं जेल को फुफो का घर तो है नहीं, सही, ना खाला जी का बेड़ा है। जेल में जाने के लिए सिविल नाफरमानी को जुर्म करना पड़ता है। सही। मुजरम के साथ कानून क्या करता है, ये कानूनी मामला है, लेकिन इसको आप कितना सियासी करेंगे? नहीं, आप डरा भी रहे हैं ना। बीच में आपने कहा कि जनाब वो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में बहुत सारे लोग जब गिरफ्तार हुए थे, तो उसके बाद उनको तारीख कह रही है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जब तक PTI की हुकूमत नहीं आएगी ये बाहर ही नहीं आएंगे। नहीं, ये नहीं मसूद साहब, ये आपको डराने का कोई हक नहीं है। नहीं, मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। बता रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज और बता देता हूँ। आपने जेलों के इतने इदादो शुमार दिए, KP के जीत गया, 3 जेलें ज्यादा है पंजाब से। सही। लेकिन वो जो मच जेल है, अगर उन्होंने कहा जी उसे खाली करवा लो, सारे बंदे बलोचिस्तान। आपको याद है जमात इस्लामी के लोग कहाँ कहाँ एक दफा गए थे, जब शहबाज शरीफ डेरा गाजी खान भेजे गए थे। ये बड़ी सोबतें होती हैं, नरमो नाजुक। जितने भी कारकुनान हो, कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती। लेकिन मुस्बत पहलू, इमरान खान साहब 2 फायदे लेना चाह रहे हैं। अपने कारकुनान को मोबिलाइज रखेंगे, उनको मुतहरक रखेंगे, और अपना जेल से बचो तहरीक में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं ना। ये एक दफ़ा पहले भी यहाँ बैठते हैं, तो आप के साथ वो, मैं कहता हूँ, रिटर्न ना कोई मुआदा कर लें, तो ये तहरीक भी आप ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च की तरह, लॉन्ग मार्च की तरह मुझे नाकाम होती हुई। बड़ी अहम बात कर रहे हैं, चूँकि हमें यहाँ पर आमिर अस्कर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक और बड़े जज्बाती रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और बातें सुन रहे थे आप, ये गिरफ्तारी से गिरफ्तार होने वाली तहरीक नहीं है, ये गिरफ्तारी से बचने वाली तहरीक है। और आपको तो वो मरियम नवाज भी तंज कर रही हैं, कह रही हैं कि हम तो वो क्या, वो तशदीदो दिल फरशेरा किए बैठे हैं, नज़रें बिछाए बैठे हैं। ज़मान पार्क से शुरू करें, आप औरतों को ढाल बना के क्यों बैठे हुए हैं आमिर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़हीम भाई की मैं बात सुन रहा था, इसमें 2-3 पहलू जो मुझे समझ आए। उन्होंने एक बात ये की कि जेल भरो तहरीक के लिए सबसे ज़रूरी है, अगर आपने जेल में जाना है कोई जुर्म किया, कोई जुर्म किया हो। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि जो लोग हमारे पहले जेलों में गए, उनके क्या जुर्म थे? आज़म स्वाति साहब से लेके फवाद चौधरी तक FIR तो थी ना उन पे। FIR आपको पता है किन बातों के ऊपर थी और किस तरह की FIR थी, और वो किस तरह बनी, वो आपको भी पता, मुझे भी पता। नहीं, तो मेरा ख्याल है कि पे अगर कोई मुकदमा नहीं है और वो चौक में जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो, तो क्यों पुलिस गिरफ्तार करेगी? इन्हीं की बात का दूसरा पहलू में, आप वो काम सब, आप आजम स्वाति वाली बात नहीं करेंगे, आप शहबाज गिल वाली बात नहीं करेंगे, मुझे यकीन है। मेरी जरा गुजारिश सुन लेना। इन्हीं की बात का दूसरा पहलू मैं अब कोट करूंगा। अच्छा, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने से पहले लोगों ने गिरफ्तारियां दी, तहरीक पाकिस्तान का हिस्सा बने, तो मेरा ख्याल है उनका क्या जुर्म था? उनका जुर्म यही था, आज़ादी मांगते थे। वो उस करप्ट सिस्टम से, वो जो अंग्रेज का सिस्टम था, उससे आज़ादी मांगते थे। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम भी जो ये PDM का करप्ट सिस्टम है, उससे आज़ादी मांगना चाह रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हो, ये मुल्क बढ़े फले फूले। इस मुल्क में बिल्कुल हर आदमी को आज़ादी होनी चाहिए, बात करने का हर आदमी को बेहतरीन अच्छे तरीके से राइट होना चाहिए कि वो कौन सी बात किस तरह करता है। तो यही तहरीक आज़ादी थी, आज भी वही बात हो रही है। उसके पहलू मुख्तलिफ हो सकते हैं। आज मैं ये समझता हूं, देखें, ये बार बार कोशिश करते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने की। हम तो कहते हैं आज अगर इमरान मुझे मुकम्मल कर लेने दें, पुलिस आएगी, वहां पे गाड़ियां आएंगी, ना कोई FIR आ जाए ना जी। गुजारिश ये है, अगर फवाद चौधरी को पकड़ने से, आजम स्वाति को पकड़ने से, शहबाज गिल को पकड़ने से PDM ने मुल्क के हालात बेहतर कर दिए, तो मैं इनके साथ हूं। अगर इनको पकड़ने के बाद इन्होंने डॉलर 170 रुपए से 95 रुपए पे वापस ले आए, तो मैं राणा साहब की जमात के साथ हूं। 270 से नहीं, हमने 170 पे दिया था ना जी, उससे ये वापस ले आए। ठीक है जी। अगर इनकी जमात ने
हमने इनको 150 रुपये पेट्रोल दिया था, अगर ये 100 रुपये पे ले आए हैं तो बिल्कुल इनका राइट बनता है, ये अगले 5 साल भी हुकूमत करें हमारे ऊपर, इनका हक बनता है ना जी। ये आए थे, इन्होंने कहा था हम रोटी भी सस्ती कर देंगे, हम पेट्रोल भी सस्ता करेंगे, हम डॉलर भी नीचे ले आएंगे। आज तो इन्होंने आम आदमी के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। अगर नहीं किया तो आप बताएं, आप अपने कैमरामैन से मुश्किल पूछें, महंगाई ने सही जो लोग 30, 35, 40 हजार कमाने वाले हैं, उनको ये राणा साहब बैठे हैं, उनका बजट बना के दिखा दें मुझे, मैं इनके साथ एग्री कर जाऊंगा। मैं इनकी बात को वोट कर दूंगा। मैंने सड़कों पे अरबपति लोग जो थे उनको सड़कों पे आते हुए देखा है इस वक्त, चूंकि वो देखे पियाफ के ज़ेरे एहतमाम जो एहतजाज था उसके अंदर जो लोग जिनके कंटेनर फंसे हुए हैं इस वक्त डॉलर की वजह से, वो सारे के सारे थे इसमें। अच्छा आज इस मुल्क अच्छा बंदे आ जाएं, गिरफ्तारियां दे देंगे, बिल्कुल देंगे। मैं हर रोज मैं भी वहां मौजूद होता हूँ ज़बान पार्क के अंदर। लीडरान का तो जो मोराल होना है वो होना ही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसका मोराल जो है वो काबिल दीद है, वो काबिल रश्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर वो लीडर से आगे खड़ा होगा। वो कहते हैं, देखें खान साहब ने ये कहा जब वो जेल भरो तहरीक होगी सबसे पहले वो होंगे, उसके बाद जो हमारे बड़े लीडर हैं। तो आज भी जमानती में चल के जमा करवा दी अगर उन्होंने। देखिए जब ये तहरीक शुरू होगी उसकी बात हो रही है ना जी, उसके बाद हमारे जो मेन लीडर होंगे वो गिरफ्तारियां देंगे, उसके बाद सूबाई असम्बली के और जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो देंगे, उसके बाद ज़ाहिर है हमारे वर्कर भी होंगे। तो मैं ये समझता हूँ, ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को। आज उनके अंदर जो जोश है, जो वलवला है, और वो अपने लीडर की कॉल के ऊपर जिस तरह खड़े हैं, मेरा ख्याल है कि इस तरह जेल भरो तहरीक से मैं राणा साहब की तरफ भी जाना चाह रहा हूँ, जेल भरो तहरीक से होगा क्या, फायदा क्या होगा? अच्छा देखिए, गुजारिश ये, हमारा मकसद ये था जो खान साहब ने उस दिन भी बात की कि अगर ये एक एक बंदे को जो करके पकड़ रहे हैं तो हम सारी गिरफ्तारियां दे देते हैं। कभी ये शेख रशीद साहब को पकड़ लेते हैं, कभी ये फवाद चौधरी को पकड़ लेते हैं, तो ये एक ही दफा ये वाला किस्सा तो खत्म होना। इनकी जो ख्वाहिश है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरान है हमने उनको जेल में डालना है, हमें डालें जेल में, और ये लोगों के लिए आसान। मेरी तो रिक्वेस्ट है, हम्बर रिक्वेस्ट है, डालें, हम सबको जेल में डालें। अच्छा। और मुल्क के लिए आसानी पैदा करें, मुल्क का डॉलर 100 रुपए पे ले आए, पेट्रोल 100 रुपए पे ले आए, खाने पीने की अशिया जो है अच्छी पेशकश है वो सारी सस्ती कर दें, हमें जेलों में डालें। मुझे बड़ा मजा अच्छी, मुझे तो बड़ी पेशकश राना अरशद साहब, ठीक है फिर आया तो तुसी भी दे दो फिर, तो मैं भी गिरफ्तारी दे नहीं सर, अगर आप मेरी गिरफ्तारी से नहीं मसूद साहब, अगर आप ये समझते हैं कर दे शायद बेहतरी हो जाए। देखें मेरी गिरफ्तारी से वाकई अगर ये काम होते हैं, महंगाई खत्म होती है, डॉलर नीचे आता है, तो मेरी गिरफ्तारी से क्या फर्क पड़ेगा? गिरफ्तारियों से मेरे भाई इंतशार पैदा होते हैं, कभी काम नहीं हुआ करते। राना अरशद साहब, तो तहरीक आजादी के लिए गिरफ्तारियां क्यों दी गई? अगर उस वक्त भी ये इंतशार का खतरा था तो क्यों दी गई? देखे भाई जी, वो आजादी थी, ये भी आजादी है, गांधी साहब थे, हमारे कायदे आजादी की तरफ जा रहे हैं, हम ये एक कौम बनने जा रहे हैं। आप देखिएगा इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर से करप्ट टोले का जो है ना वो सफाया हो जाएगा। मैंने अर्ज की, फिर राणा साहब को सुनते हैं, वो थी जेल भरो तहरीक, आपकी है जेल से बचो तहरीक। फर्क है ना, आपकी क़यादत नहीं जाना चाहती और वो क़यादत जाना चाहती थी। सही है, चले राना अरशद साहब फिर फड़न लगे हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र है नहीं जो कहता फड़े गए हो। नजम वली खान साहब, मैं आपका मशकूर। अल्लाह ताला ने आपकी वसातत से यहाँ पर हमें बात करने का हक दिया, जमहूरियत की वसातत से, और क्योंकि मैं समझता हूँ इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ना कोई हरकत कर सकता है, ना कुछ चल सकता है, ना कुछ। राणा साहब फार्म चले दिया। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, तहरीक पाकिस्तान की बात की जाए, वो लाखों लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने शहादतें दी, किसी का बाप उधर था, किसी का बेटा उधर था, तो वो एक ही जज्बा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उस वक़्त अंग्रेज़, हिंदू और सिखों से आज़ादी ले रहे थे। अच्छा, और जज्बा क्या था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे थे। और आप ये देखें कि 75 साल गुजरने के बाद उन शोहदा का खून रायगा करने का और कोई तरीका नहीं, तो ये आ गया कि हम नई आज़ादी लेना चाहते हैं। मेरे भाई, वो तहरीक पाकिस्तान के शोहदा, वो जज्बा हुब्बुल वतनी, वो जज्बा ईमानी से सरशार लोग जो थे, उनको भूल गए हो? कैसे भूल जाते हो?
भाई आप तो कह रहे हैं हम उन्हीं की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं आप ना, तो उन्हीं की रवायत पे अमल कर रहे हैं। मेरे भाई तो फिर शुरू करते हैं घर से। अच्छा, हमेशा मैं क्रिटिकल वर्कर हूं, जब कोई पकड़ा जाता है लीडर, गिरफ्तारी होती है, तो फिर हम कहते हैं कि हमारे लीडर फलां के साथ जुल्म हुआ, लिहाजा हम गिरफ्तारियां पेश करते हैं। यह कभी नहीं हुआ कि राणा अरशद खुद बचने के लिए अपने हल्के के कारकुनों को जिबा कर दे, कुर्बान कर दे, उनको जज्बाती कर दे। ऐसे ना होता है, ना ही होगा। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल मार्का है। कारकुन मोहब्बत में मौजूद मुझे नहीं। सब कुछ पता है, मैं समझता हूं, मैं तो कारकुन को मैं समझता हूं। काश आमर कुरैशी साहब जो हैं, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर होते, ये कैबिनेट मेंबर होते, नहीं थे, क्योंकि वो हमारी तरफ से एक लोटा आया। कौन आया? उस्मान बुज़दार, उसको सीएम भर्ती कर लिया। ये म्यार है इनका 26 साल की कारकर्दगी का। और फिर कंपैरिजन करते हैं। इमरान खान साहब, हमें पता है जब अदलिया की आजादी के लिए निकले थे, और मुझ जैसा कारकुन भी मोहम्मद नवाज के साथ, वो जो पहला आगे था ना, वो जो ओपन ट्रैक था, उस पर मैं ही था। जब हमारे पास डंडे भी बरसाए गए, सब कुछ हुआ, हमारी गाड़ियां वापस इस पे आ जाए ना। नहीं, मैं इसी तरफ आता हूं। हाँ। तो हुआ क्या था, इमरान खान साहब ने भी हमारे साथ जाना था, तो रात को किसी यूनिवर्सिटी में छुपे थे, कहां रह गए थे, और फिर हमें पूरी तहरीक में नजर नहीं आए थे। ये उनकी हिम्मत और बहादुरी की जरूरत है। फिर खुद ही माशाल्लाह कई दफा अहमद मीर साहब के साथ प्रोग्राम में फरमाते हैं, तो ज़मान पार्क में पुलिस आ गई, मैंने कहा वारंट गिरफ्तारी लाओ। वो बाहर गए तो मैंने ऐसे दीवार फैलांगी और वो मैं भाग गया। हाँ साहब, ये 23 महीने हमजा शहबाज ने जेल काटी। ये 72 साल की उम्र में शहबाज शरीफ ने 14 महीने की जेल काटी। शाहिद खान अब्बासी ने काटी, नवाज शरीफ ने काटी, और तुम्हारा कलेजा ठंडा ना हुआ। तुमने मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करते हुए उसकी बेटी को जेल से गिरफ्तार हथकड़ियां लगवाई, और हमें कहते हो फिर और कलेजा ठंडा ना हुआ तो राणा सनाउल्लाह पर 16 किलो हीरन डाल दी। उसने तो 7 महीने फर्श पर जिंदगी गुजार ली, उफ ना किया। और खान साहब, आप कारकुनों को कहते हैं गिरफ्तारियां दे दें, खुद अपनी जमानतें करवा रहे हैं। खान साहब, आप जेल नहीं काट सकते। मैं समझता हूं आमिर कुरैशी साहब शायद 10 साल काट ले, आप नहीं काट सकते। और ना ही आपके बच्चे जेल काट सकते हैं, ना ही आप अपने बच्चों की गिरफ्तारियां देंगे, क्योंकि वो तो आपके लाडले हैं ना। वो पंजाब या पाकिस्तान में रहने वाले तो नहीं है। यहां पंजाब में वो परवेज इलाही का वो डाकू राज था। 2 हफ्ते पहले यहां पंजाब में हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत, 2200 वाली गंदम 5500 में सरेआम फरोख्त होती रही। बड़ा गरीब का दर्द है। आपका ख्याल है इमरान खान साहब गिरफ्तारियां नहीं, बड़ा टोपी ड्रामा कोई हो ही नहीं सकता। अगर अच्छा है वो हमें ताने देने वाले, मैं इस हक में हूं, किसी पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मेरी जाती जुबान या मेरा जाती कलम किसी की तस्दीक करता है, अगर ये शेख रशीद साहब हैं, वो तो कह देते कि वो जेल मेरी फलां है तो फलां है, ससुराल है, वही। और फिर उसके बाद कड़ियां मेरा जेवर है ना, वो पार्टी का नायब सदर मदई है। और एनी हो कोई मदई जब मुकदमा लेके आता है तो एफआईआर तो दर्ज होती है। लेकिन मैं समझता हूं हमारे जैसे नहीं, आप गिरफ्तार कर लेंगे कारकुनों को? नहीं, हमें अब वो कारकुन निकलेंगे, गिरफ्तारी देने के लिए आएंगे, आप गिरफ्तार करेंगे? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में केयरटेकर गवर्नमेंट्स हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। वो खुद देखते हैं, उनके गुजरे हैं, वो देखेंगे। कोई वायलेशन करेगा, मैं करूंगा, मुझे भी पकड़ लेंगे। ये निगरान हुकूमत से आपका कोई ताल्लुक नहीं? हमारा क्या है, केयरटेकर है। अच्छा। और वो इलेक्शन कमीशन के, वो आपको पता है जो प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ था। और मरकज में देखना, हमने अगर पोलिटिकल कोई सियासी मुलजम या मुजरम या कैदी है तो उसका मुझे नाम ले दें। अगर कोई देखना, शेख रशीद नहीं है, फवाद चौधरी नहीं थे, नहीं, फवाद चौधरी को हम आजम स्वाति नहीं है, नहीं सियासी लोग थे ना, नहीं सियासी मुकदमात थे ना। नजम वली साहब, उसने इलेक्शन कमिश्नर के चीफ और तमाम मामले को जो धमकियां लगाई थी, वो सेक्रेटरी उसका मदई है, वो हमारा तो नहीं पार्टी का वर्कर। और उसी तरह सियासी मुकदमा होता क्या है फिर? सियासी मुकदमा वो होता है कि कोई सोया हो तो उसके ऊपर 20 किलो हिरन डाल दे, और अगर कोई और अगर कलेजा ठंडा ना हो तो फिर किसी को और गिरफ्तार करें, फिर दूसरी दफा करें, फिर कहें कि जनाब हमारा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, और उसका नाम हो मोहम्मद नवाज शरीफ या नवाज शरीफ की फैमिली में से हो, तो उसको पकड़ना ये फर्ज समझते थे। आप यकीन करें, पहली खान साहब की कैबिनेट मीटिंग पीएम हाउस से लेकर आखिरी मीटिंग 9 अप्रैल तक हर कैबिनेट के इजलास में एक ही एजेंडा था, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ पकड़ लो,
इनको सजाएं दे दो। कहाँ है वो शहजाद अकबर? तो अब ले लेना, फिर बदला ले लें, गिरफ्तार करें। शहजाद अकबर कहाँ है जो हमें कहता था आज फलां गिरफ्तार होगा? अब देखना 2019 में, 2018 में तो नसीब ना हुआ खान साहब को यूएनओ में जाना, 2019 में गए, जाके फरमा रहे हैं जनाब मैं मोहम्मद नवाज शरीफ का जेल से इसी उतार दूंगा। ठीक है, ये था बिहार इमरान खान का। और खुद सर आ जाए, वापस आ जाए ना, ये आप लिख लें। हाँ जी लिखाएं कि इमरान खान साहब ना गिरफ्तारी खुद देंगे। सही है। और देखिए जी पॉलिटिकल वर्कर तो प्यार नहीं देंगे, पॉलिटिकल वर्कर अगर गिरफ्तारी देंगे तो वो इस बहकावे में आ जाएंगे कि शायद अगली दफा कुछ चांस मिले। तो वो कह रहे हैं इमरान खान साहब पहले देंगे। अभी आमिर करीम साहब कह रहे हैं सबसे पहले इमरान खान साहब देंगे, पहले गिरफ्तारी का बनता नहीं। अगर खान साहब ने गिरफ्तारी देनी है तो मोस्ट वेलकम वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। नहीं, हमने तो नहीं देंगे, हमने तो नहीं बिलियन ट्रीज के रिपो खाए, हमने तो नहीं BRT के खाए, हमने तो नहीं वो त्यारा जहाज 2008 से लेकर 2022 तक झूला और बाद में उसको रेगुलर कर लिया गया। यार इससे बड़ी जालसा। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, अरशद साहब कह रहे हैं रोड वाले वो 400 अरब का हिसाब दे दे। मैं आपकी तरफ आता हूं जनाब, आता हूं जरा, मैं इनको तो ब्रेक लगवा लूं। आप लिख ले, रुकवाना ये नहीं रुकेंगे, ये नहीं रुकेंगे। तरीका है मेरे पास, है मेरे पास तरीका है मेरे पास तरीका। राना अरशद साहब को रोकने का एक तरीका है मेरे पास। नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं और इस दौरान में इंशाल्लाह ताला राना अरशद साहब खामोश हो जाएंगे। ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम नाज़रीन, बात कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के हवाले से। आज फिर इमरान खान साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हम बाकायदा, उन्होंने रज़ाकारों से भी अपील की कि वो भी साथ आएँ और जेल भरो तहरीक जब वो कॉल देंगे तो गिरफ्तारियाँ पेश की जाएँ। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नईम मसूद साहब, जनाब राना अरशद साहब और जनाब आमिर यास कुरैशी साहब। और मैं जाना चाह रहा हूँ डॉक्टर सैन की तरफ, रहनुमा मुस्लिम लीग काफ के चौधरी परवेज़ की तर्जमान है। लेकिन इससे पहले मुझे ज़रा एक आमिर साहब, आपने जज्बाती गुफ्तगू सुनी सारी की सारी राना अरशद साहब की। वो कहते हैं खान साहब, वो कहते हैं लिखा लें मुझसे, मुझे कहते हैं लिख लें इमरान खान गिरफ्तारी नहीं देंगे, ना उनके बच्चे देंगे, ना वो, ये इस किस्म की बातें सारी जो है। इमरान खान का एक अपना एक रख रखा हुआ है। वो कौन से नवाज शरीफ हैं जो जेल आएगी तो वो पाकिस्तान से बाहर भाग जाएंगे, वो इधर ही रहेंगे इंशाल्लाह, वो दवाई लेने बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा मेरी राना साहब से गुजारिश है, ये बड़ा अग्रेसिवली बात कर रहे थे, पहले 1100 अरब जो लूटे हैं उसका हिसाब दे दें। उसके बाद गुजारिश ये एवन फील्ड के कागजात इनको मिल नहीं रहे। मेरी इनसे फिर रिक्वेस्ट है कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं। ये आजकल PDM वालों को चाहिए अपने सारे पैसे इकट्ठे कर लें, जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब और बाकी भी लोग, वो ख़जाने में डाल लें, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा, फिर लुट लेना। इन्होंने देखे यहीं से बनाए हैं इन्होंने पैसे। तो मैं इनके लीडरान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ ये लूटे हुए वापस कर दें कम से कम इस कौम के पैसे, तो इनको समझ आ जाएगी। गुजारिश ये है कि इमरान खान ने जिस दिन आप देखिएगा कॉल देंगे तो आपको इमरान खान के पीछे एक हजूम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और वर्करों का नज़र आएगा, जो हर थाने के बाहर मौजूद होगा, जो जेलों के बाहर मौजूद होगा, और लोग इमरान खान की कॉल के ऊपर भरपूर तरीके से कहा यह जा रहा है कि लॉन्ग मार्च में तो लोग निकले नहीं, तो गिरफ्तारियां देने कैसे निकल आएंगे? मैं लॉन्ग मार्च का हिस्सा था सर, बंदे थोड़े थे ना? नहीं, बंदे बहुत ज्यादा थे, लेकिन जो बर्बरियत, और इन्होंने फिर वो CCPO साहब लगा लिए हैं लाके। हाँ, तो अब तो और ज्यादा मसला है आपके पास। तो गुजारिश ये है, मैं देखे ना ये राना साहब की मुस्कुराहटे हैं, राना साहब की मुस्कुराहटे हैं, राना साहब हंस रहे हैं इसके ऊपर। मैं ना इनके वजीर दाखिला साहब से एक रिक्वेस्ट, तो ये बड़ी अहम बात है, वो CCPO फिर लग गए, फिर लगा लिए इन्होंने। कोई बात, मेरा वर्कर पहले से ज्यादा चार्ज है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर 25 मई को 350 बंदा था सारा बत्ती चौक के ऊपर। सर देखिए आगे जो थे सर, आप वहां पे मौजूद होंगे, आप कमिटेड वर्कर हैं, आप वहां पर मौजूद होंगे। बहुत सारे आपके कई सौ लोग तो गाड़ियों से उतर के आगे नहीं आए थे भाई। मेरे वर्करों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने रावी पुल के ऊपर शहादतें ली हैं, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ही था जिन्होंने वहां पे उस जुल्म का मुकाबला किया। आप ही की बात करेंगे, आखिरी कमेंट ले लें। राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए कि ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों का छोड़ के जो वजीर दाखिला और वजीर दफा की जिम्मेदारी है वो पूरी करें। जो मुल्क के अंदर दोबारा एक दहशत गर्दी की लहर दौड़ रही है, तो आपने देखा पेशावर के अंदर क्या हुआ, इनसे ये चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, ये लगे हुए हैं इसके पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर
के पीछे, ये अपनी ड्यूटी को, जो इनकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करने की कोशिश। चले, मैं डॉक्टर जैन की तरफ जाना चाह रहा हूँ। आप रहनुमा मुस्लिम लीग काफ के और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, चौधरी परवेज इलाही के तर्जमान भी हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं जेल भरो तहरीक जो है उसका अनाउंस कर रहे हैं। इससे पहले भी वो असम्बलियाँ तोड़ने की बात करते थे तो चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग काफ कहती थी कि आप ना करें, ये गलती है, ना करें। अब आपका क्या ख्याल है, ये जो जेल भरो तहरीक है, इमरान खान का जो ऐलान है, ये दुरुस्त है? इससे हुकूमत डर जाएगी, प्रेशर में आ जाएगी, फ़ायदा होगा और आप लोग भी गिरफ्तारियां देंगे, या आप कोई और मशवरा देते हैं? देखिए नजम भाई, पहले दिन से जब से चौधरी परवेज इलाही साहब ने और चौधरी मोनिस इलाही साहब ने जो है वो इमरान खान साहब का साथ देने का फैसला किया है, उसके अंदर मुश्किलात आई हैं, कॉन्स्पिरेसीज हुई कि ये असेंबली नहीं तोड़ेंगे, डिलेइंग टैक्टिक्स करेंगे। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि जिस तरह खड़े हैं, चट्टान की तरह खड़े हैं। और जो लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब का था, फिर एतमाद का वोट में अल्लाह ताला ने जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब को सुरखरू किया। अब बात यहाँ पर आ गई है कि निगरान हुकूमत, पीडीएम टोला हर गैर जमहूरियत कंडा अपना रहे हैं, मनफियत कंडे अपना रहे हैं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि शायद जो है वो हम प्रोलॉन्ग कर लें सारा सिस्टम को, जो कि आईनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जितना पब्लिक के अंदर, आवाम के अंदर जो है वो बदतरीन मौशी हालात से मुल्क गुजर है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर जो है वो वाहिद हल जो है वो इंतखाबात हैं और अवाम को फैसला करने दिया जाए कि उन्होंने किस लीडर को मुंतखब करना है। इमरान खान साहब का हालिया 2 गुज़श्ता जो इंतखाबात हुए ज़िमनी पंजाब के अंदर, उसके अंदर भी आप देख लें कि हमजा शहबाज के वजीर आला होते भी जो है वो मेरे ख्याल है कोई इंटरनेट का इशू है, कनेक्टिविटी का इशू है इस वक्त, तो दोबारा चलते हैं। पीटीआई की परफॉर्मेंस क्या थी, और इमरान खान साहब ने जो है वो जिस तरह बाद में 7 हलकों से जो है वो अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया बाई इलेक्शंस के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का बयानिया, इमरान खान साहब की अमंग द टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई मकबूलियत, और इसके अलावा पीडीएम की जो गवर्नेंस लेवल है जो पूरी बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है और सारी आवाम ने उसको देख लिया है, डॉलर को देख लिया। डॉक्टर साहब, आप ये समझते हैं कि ये जेल भरो तहरीक का जो फैसला ये दुरुस्त फैसला है? मुस्लिम लीग काफ ये समझती है? मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जिस तरह पीडीएम के असाब पे सवार हो चुके हैं और जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने उनका इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों के खिलाफ जो है वो साथ देने का फैसला किया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जो है वो इलेक्शंस के अंदर भी आप देखेंगे, और आप भी खान साहब का नैरेटिव देख रहे हैं और लोगों का रिस्पांस देख रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जो है वो लोग निकलेंगे और हम इंशाल्लाह जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इंशाल्लाह उनके साथ खड़े, उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन जनाब मुस्लिम लीग काफ भी साथ खड़ी हुई है। राना अरशद साहब सुनिए जरा, आपसे कह रहा हूँ। नजम वली साहब घबरा तो नहीं गए? आप लिख लें। क्या लिख वो लॉन्ग मार्च को वेलकम भी परवेज इलाही साहब ने गुजरात करना था, नहीं किया? फैसले हुए थे ना, फैसले हुए थे। और कितने नहीं, तो परवेज इलाही साहब ने आपके साथ भी आना था आपके मुताबिक। मैं कहता हूँ तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। वो 27 मार्च को हमारे साथ थे, रात को दुआ हमने तो नहीं मांगी थी, और रात को लेटर लेटर मिठाई लेकर, और जरदारी साहब का भी शुक्रिया अदा परवेज इलाही साहब ने किया था। और फिर 28 को खान साहब के साथ चले गए थे, उससे पहले भी खान साहब के साथ थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि हक़ाइक़ बड़े वाज़ेह हैं। हम दूसरों को चोर डाकू कहने से पहले ज़रा खुद भी गिरेबान में झांका करें कि हमारे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम लगते रहे और हैं। और मैं कहता हूँ कि अब जो कुछ पंजाब में होता रहा, जो 7 माह में परवेज इलाही साहब ने किया, हमने तो नहीं परवेज इलाही साहब को अलकाब दिए थे, वो परवेज इलाही साहब को इमरान खान ने दिए हुए थे। ठीक है, अब देखना ये है, मैं समझता हूँ ये इसी तरह एक दूसरे के साथ ड्रामा करेंगे, जैसे असेंबलियां तोड़ने और जैसे गिव एंड टेक के इतनी सीटें ले ले वो आ जाए वो जाए, तोड़ दी ना आखिरकार, तोड़ तो दी ना उन्होंने। जैसे डेट डाली गई वो तो एक चीज, और जो परवेज इलाही साहब ने बाद में, मैंने तो नहीं वो किया, वो फरमान परवेज इलाही साहब ने किया है कि फवाद चौधरी अगर पहले पकड़े तो ये ना होता, वो अल्फाज अच्छा चले, ठीक है, पूरी दुनिया ने सुने हैं। ये अंदर से मोहब्बत ऐसी है। नहीं मसूद साहब, इस वक्त जो महंगाई हुई है और जो मुआशी सूरत हाल है,
डॉक्टर जैन की बड़ी मौसर दलील है कि लोग जो है तंग हैं असल से इस महंगाई से, और वो निकलेंगे और वो निकल के जनाब गिरफ्तारियां भी देंगे और साथ चलेंगे। वो एसाब पे सवार हैं इस वक्त इमरान खान सबके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन ये जो IMF से मुआदे किए थे, क्या वो इस निगरान हुकूमत ने किए थे या शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किए थे? इस पे ज़रा IMF के इन मुआदों को सोचना होगा। दूसरी बात, स्टेट बैंक को गिरवी क्या शहबाज शरीफ ने रखा था? इन सब चीज़ों को सोचना होगा। अगर महंगाई के सारे इल्ज़ामात आप लगाते हैं तो आपको पिछले 4 देखिए आम आदमी इतनी डिटेल में नहीं जाता ना, वो कहता है बस महंगाई हो गई है। देखिए, मेरी एक बात याद रखें, इसमें कोई शक नहीं है कि मकबूलियत इनकी है, और इसमें भी कोई शक नहीं है जब इनकी हुकूमत थी तो मकबूलियत नून लीग की थी। 28 में से 23-24 सीटें जीते थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें ये समझना होगा, अवाम को ये समझना होगा कि इस पूरी महंगाई की वजह, मुझे एक बात बताएं, IMF से मुआहदों का भी कोई गौर नहीं करता। अभी आपने इन्हें रोक दिया, काफ लीग वालों को सबसे बड़ा डाकू कहा जाता था, सबसे बड़ा साथी कहा जाता, इसका भी कोई नोटिस नहीं लेता। अब इसका भी कोई नोटिस नहीं लेता कि क्या असम्बलियां तोड़ने से जमहूरियत मजबूत होती है या डेमोक्रेटिक लव परवान चढ़ती है? नॉट एट ऑल। आपके पास तो 2 सूबों की असम्बलियां थी। एक सबसे अहम बात, ये जो आप जेल भरो तहरीक कहते हैं ना, इसकी वजह ये अच्छा खेले हैं इमरान खान। खेलना तो उन्हें आता है कि उनके पास लॉन्ग मार्च के लिए लोग ही नहीं है। अगर होते तो आपने दिबाचे में जो जिक्र खैर किया, शहबाज गिल क्यों रोता है? वो कहता है यार मैं तहरीक इंसाफ की वजह से थानों में कचहरियों में भुगत रहा हूँ, मेरे पास कोई आता ही नहीं, मेरी तारीख पे कोई नहीं आता। इनके कारकुनान अब बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जेलों के लिए फर्ज करते हैं, अगर बाहर निकलने के लिए 100 बंदा चाहिए ना, नजम जरा पॉलिटिकल इस बारगेनिंग में या पॉलिटिकल स्टैंड पे गौर कीजिएगा। अगर जलसे के लिए, मार्च के लिए 100 बंदा चाहिए तो गिरफ्तारी देने के लिए 5 बंदे काफ़ी हैं। सो इन 5 बंदों को, कारकुनान को, ये मेरे भाई कुरैशी साहब बैठे हैं, ये मुझे पता है गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन कितनी दफ़ा देंगे? आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया। गिरफ्तारी का बहाना चाहिए, अगले पकड़ेंगे रेगिस्तान में छोड़ आएंगे, अगले पकड़ेंगे वो दूर दराज सर्दी में छोड़ आएंगे। बदरिया थाना और बदरिया FIR, पहले थाने में जाना पड़ेगा, थाने से जेल में जाना पड़ेगा। ये एक पूरा पॉलिटिकल ड्रामा है। मैं इसका जवाब डॉक्टर जैन से लेना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लॉन्ग मार्च में कहा जा रहा है कि मतलूबा तादाद नहीं थी, पिंडी में ही रुक गए, बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकल सके जिस तरह इमरान खान साहब सोच रहे थे। तो अब गिरफ्तारियां देने के लिए, अगर कोई एक जुलूस में जाने के लिए नहीं आया तो गिरफ्तारियां देने के लिए कौन आएगा? आज इमरान खान साहब ने जो अपने खिताब में ये कहा है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना एनरोलमेंट के एनलिस्ट करवाएं। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ द PTI जो है कंसर्न उनको, तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इनकी कॉल के ऊपर भी लोग निकलेंगे और लोग जो है वो महंगाई से मजबूर होकर निकलेंगे, बेरोजगारी से मजबूर होकर निकलेंगे, इनकी मायूस कुन कारकर्दगी के खिलाफ निकलेंगे। और ये जो इनका पूरी तरह जो इनकी परफॉर्मेंस है असल में, अच्छा वैसे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इससे हुकूमत क्या दबाव में आएगी? क्या मसला, उसको क्या मसला पैदा होगा? वो पकड़ते जाएंगे, जाके कहीं दूर जाके छोड़ आते रहेंगे और ये काम चलता रहेगा। हुकूमत किस तरह प्रेशर में आएगी? इससे क्या मीडिया की कवरेज से प्रेशर में आएगी? इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर कोई रोल प्ले करेगी? किस तरह प्रेशर में किस तरह आएगी हुकूमत? आप माशाल्लाह खुद एक एनालिस्ट हैं और आप ये बेहतर समझते हैं कि जब अवाम के अंदर ये बेचैनी बढ़ जाए और बेरोजगारी बढ़ जाए और मौशी हालात जो है वो साजगार ना हो, तो फिर समझ लें कि अवाम का हुकूमत के ऊपर जो है वो एतमाद बिल्कुल नहीं रहता और उसका फैसला फिर वो जो है वो अपने वोट की ताकत से करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ग्रिप भी नहीं होगी गवर्नमेंट की, लोग गवर्नमेंट की बात सुनने को तैयार ही नहीं होंगे, तो फिर जो उसके रिजल्ट्स आएंगे वो फिर आपके सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप कोई कमेंट करना चाह रहे हैं? जुमला मैंने ये कहना है कि जब PTI की हुकूमत थी तो इनकी गुड गवर्नेंस नहीं थी। अब ये अपोजिशन में आए हैं तो ये समझते हैं कि इनकी मकबूलियत इंतशार है।
इनके इंतशार की वजह से मुआशी हालात, हुकूमती इनकी जो नाहमवारी थी और हुकूमती नाअहली थी पहले वो, अब इनकी जो अपोजिशन में नाअहली है, स्टेट्समैन की तरह नहीं सोच रहे, सिर्फ ये हुल्ला गुल्ला चाहते हैं। दोनों सूरतों में इमरान खान और पीटीआई इस मुआशी बुरे हालात की वजह ये लोग हैं। सही, ठीक है आप, लेकिन एक चीज़ तो आप मान रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत अच्छी नहीं थी, गवर्नेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी अपोजिशन बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी है। इसमें अपोजिशन में तो ये नाअहल वज़ीर आज़म और कामयाब तरीन अपोजिशन लीडर है, लेकिन सियासत तो अच्छी है ना खान साहब, लेकिन सियासत अच्छी है। चलें इस इत्तेफाक, मैं और आप अच्छी नहीं, मैं और आप इस इत्तेफाक राय पर एक ब्रेक ले लेते। वेलकम बैक टू नज़ीर। इतराज़ बड़े किए जा रहे हैं, अभी तक मेरे पास लिस्ट एक बड़ी मौजूद है। और अगर खान साहब ने गिरफ्तारी देनी है, औरतों बच्चों को ढाल क्यों बनाया हुआ, गिरफ्तारी दें। इसमें तो पहले मैं ज़रा गुजारिश कर दूं, आज अगर आपने प्रोग्राम में राना साहब को बुलाना था तो नईम साहब को ना बुलाते। अच्छा, दोनों एक ही पैनल के नहीं तो डॉक्टर जैन भी तो है ना, अभी नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो डॉक्टर जैन भी तो आप गुजारिश ये है कि ऐसे ना करें आप, ऐसे ना करें आप, देखें। और दूसरी गुजारिश मेरी सुन लें, नईम साहब ने कहा कि जी गिरफ्तारियों के लिए और रेडों के लिए पर्चों की ज़रूरत होती है। 23 मई 2022 को मेरे घर में रेड हुई, मैं कोई मुजरम नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई FIR नहीं है। उसकी क्या वजह थी? कोई इस मुल्क में, मैं आपको बता दूं कि कानून नाम की कोई इस तरह की चीज नहीं होती इनकी दौरे हुकूमत में। मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मैंने आपकी बात सुनी, मुझे याद करवाना कि आप भी ऐसे ही करते थे। नहीं तो फिर क्यों आप कहते हैं कि गिरफ्तारी के लिए FIR की जरूरत है? मैं आपको देखें, मुझे मुकम्मल करने देना जी। अब मैंने आपकी बात सुनी है, प्लीज। 2023 को 2022 23 मई को मेरे घर में रेड हुई, यही CCPO थे, इन्होंने रेड करवाई। तो क्या आज मैं बाकी लोगों की बात नहीं करता, हमाद अजहर के घर रेड हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को पकड़ने की कोशिश की गई, शेख इम्तियाज साहब को पकड़ने की कोशिश की गई, मियाँ महमूद रशीद साहब अंदर हुए, एजाज चौधरी साहब अंदर हुए, तो क्या इन लोगों का क्या जुर्म था उस वक्त? हम तो इनको ये अब कह रहे हैं कि अच्छा, आप मेहनत ही ना करनी पड़े। एक तरफ डरा रहे हैं अपने कारकुनों को कि जनाब वो CCPO वही हैं, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया। डरा रहे, चले हम तो ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इनको बिल्कुल मेहनत ना करनी पड़े, हम खुद हाजिर हैं। अगर हमारे पकड़े जाने से ये चीजें बेहतर होती हैं तो हम अपना आप चले। नदीम कुरैशी साहब भी मेरे साथ इस वक्त, आप चूंकि शिकवा कर रहे थे कि आप नईम साहब भी मौजूद हैं, तो नदीम कुरैशी साहब को भी हमने इस वक्त टेलीफोन लाइन पर लिया है। बड़े गर्मजोश रहनुमा हैं, रुकन पंजाब असम्बली रहे। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नदीम साहब, ये मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं कि ये सब ड्रामा है, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी, खुद खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं देनी, वो तो गिरफ्तारी से बचने के लिए औरतों बच्चों को ढाल बना के बैठे हुए हैं, मचलके जमा करवा रहे हैं, जमानतें करवा रहे हैं। ये सब हुकूमत तो ये समझ रही है। असल में मुस्लिम लीग नून ने खुद एक थिएटर इस मुल्क में सजाया हुआ है, और इस जिस नौटंकी ने पूरे मुल्क के करोड़ों लोगों को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है, ये समझते हैं बाकी लोग भी ड्रामे करते हैं। एक्चुअली पूरी कौम इनकी एक्टिंग से, इनकी उस गुफ्तगू से, जो ये टेलीविजन पे बैठ के करते हैं, मीडिया के सामने करते हैं, और जो कुछ ये प्रैक्टिकली डिलीवर करते हैं, अब सही मानों में आगाह हुई है। बेनजीर भुट्टो मरहुमा अपनी जिंदगी में कहती रही, जनरल मुशर्रफ मरहूम अपनी जिंदगी में कहते रहे, दीगर इनके अपोनेंट्स ने कहते रहे, लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता था। जितने एक्सपोज ये इस 10 माह में हुए हैं ना जी, शायद इनके सारे गुनाहों की सजा अब इनकी मुंतजर है। जहां तक आपने बात की जी खवातीन और बच्चों को ढाल कतर नहीं बनाया, ये खवातीन का, बच्चों का, पाकिस्तान की अवाम का इमरान खान से प्यार है, इमरान खान के साथ अकीदत है। ये अकीदत और ये प्यार खरीदा नहीं जा सकता। ये अल्लाह की तरफ से विदियत लोगों के दिलों में अल्लाह ने डाला है। एक शख्स जो अपनी जान हथेली पर रखकर इस करोड़ों लोगों के मुल्क को, दुनिया की पहली इस्लामिक पार्क को, दुनिया के बेहतरीन मुल्क को, जो कलमे की बुनियाद पर बना, जो इन नौसरबाजों के हाथ में, ये लफ्ज इसलिए सख्त इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कौम थक गई है ये सुन सुन करके पाकिस्तान के हालात बड़े खराब है। भाई हालात पाकिस्तान के खराब हैं, और पाकिस्तान पे इक़्तिदार में रहने वालों के हालात बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के असासे नेशनल रिजर्व वो $3-4 अरब पे आ गए हैं,
और पाकिस्तान के हुक्मरानों में 4-5 खानदानों के असासे 20-22 अरब डॉलर के हो गए पिछले 30 साल में। ये कैसा मैजिक है इनके पास, कैसा जादू है इनके पास, ये कैसा आर्ट है इनके पास, ये अजीम शान बच्चे, ये इतने ज़हीन और फतीन फिलोसफर। ये बात ठीक है आपकी। इस वक्त माशी हालात जो हैं वो बड़े ही दगेरगों हैं और लोग परेशान भी हैं, लेकिन जब जेल भरो तहरीक की बात की जाती, कहते हैं जो आपके रहनुमा पकड़े जा रहे हैं वो तो दूसरे तीसरे दिन रोते हुए जमानते करवा रहे हैं, तो ये बाकी लोग कैसे जाएंगे? एक आपको गुजारिश कर दूं, फवाद चौधरी साहब अपने बच्चों के जिक्र पे और बेटियों के जिक्र पे आप दीदा हुए, ये नरम दिल लोग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन का दिल चिड़िया से भी छोटा होता है। फवाद चौधरी के हाथों में जब हथकड़ियां थी, फवाद चौधरी को जब घसीटा जाता था, फवाद चौधरी को जब अदालतों में जेलों की उसकी हवालातों की तरफ और बख्शी खानों की तरफ लेकर गया, एक जगह उस शख्स के चेहरे पर ना थकावट महसूस हुई, ना खौफ महसूस हुआ। अब इन्होंने फवाद चौधरी साहब की उन आंसुओं को जो बेटियों के जिक्र पर निकले, इन्होंने उसको एक तमाशा बनाया हुआ है। तो ये दिन बदल जाते हैं, कोई बात नहीं है। फवाद चौधरी पर कोई करप्शन केस नहीं था, फवाद चौधरी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था, फवाद चौधरी पर असासे बनाने का केस नहीं था, फवाद चौधरी पर किसी के पांव। बड़ी बात की नदीम कुरैशी साहब, बड़ी बात की आपने। राना अरशद साहब, मैंने आपको बताना है, अभी आप राना सनाउल्लाह का जिक्र कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, और आप जिक्र कर रहे थे, और ये दिन फिक्रा बड़ा कमाल का, उनका दिन बदल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन हमेशा बदलते हैं और मकाफात अमल भी होता है। ये रोना तो आता है, देखो वो मोहम्मद नवाज शरीफ को जब जहाज़ में बैठा कर कराची जा रहे थे और हथकड़ियाँ लगा रहे थे कि जहाज़ से भाग ना जाए, तो नवाज शरीफ की आंखों से आंसू नहीं आए थे, जो हथकड़ी लगा रहा था उसकी आंखों से आंसू गिर गए थे। और जब अडियाला ये कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ को कैदो बंद की सौगतें बर्दाश्त करते हुए मरियम नवाज को अंदर से गिरफ्तार किया, तो शर्म तो ना आई? अब हमें सबक सिखाते हो। और यार यही बातें तो हम करते थे कि आप रोएंगे दो दिन। आपको राणा सनाउल्लाह की वो बेटी याद नहीं आती? जब वो पेशी पे आए तो उनके बेटे का भी गिरफ्तार कर लिया, उनका ससुर फौत हो गया और उनके बेटे को और उनको जनाजा ना पढ़ने दिया आप जालिमों ने। फिर मुझे कहते हो और मुझ जैसे वर्करों पर 9-10 मुकदमात आपने। कुरैशी साहब, आपकी दौरे हुकूमत ने वो हमारे जाली बुजदार और वो डाकू परवेज लाई ने किए हुए थे, एंटी करप्शन ने हमें नहीं छोड़ा। इसके बावजूद मैं कहता हूं किसी पार्टी के सियासी वर्कर पर सियासी मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये कैसी जालसाजी कि पंजाब में गवर्नमेंट भी आपकी और वो मंजम गोंदल जिसको इमरान खान के स्पाई, इमरान खान के गनमैन की गोली से वो शहीद होता है और उसका खून तो रायगा जाता है। और खान साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, आज तक नहीं पता चला 1 गोली लगी, 2 लगी, 3 लगे, 4 लगे, और खुद तो बख्तर बंद में बैठे हुए हैं और मासूम लोग अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। वो पिशावर पुलिस लाइन में जो 104 शहीद हो गए, उनकी तो फातिहा पढ़नी भी किसी को नसीब नहीं हुई। वहां 10 साल गवर्नमेंट करते हैं और गवर्नमेंट करने के बाद तबाहियों पर बाती करके अब मजाक उड़ाते हैं। नजम वली खान साहब, ये इमरान खान ना गिरफ्तारी देंगे, ना इनके बच्चे गिरफ्तारी देंगे, और ना ये चूचू का मुरब्बा जो पीटीआई ने इकट्ठा किया हुआ था, अब ये जेल में नहीं जाएंगे, ये कहीं और जाएंगे। और मुझे पता है शहबाज गिल साहब का भी, स्वाति साहब का, जब स्वाति साहब ने मासूम बच्चों को, अल्लाह करे, बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, बहुत शुक्रिया नईम मसूद साहब आपका शुक्रिया, आमिर रियाज कुरैशी साहब आपका शुक्रिया, नदीम कुरैशी साहब का शुक्रिया, डॉक्टर जैन हमारे साथ थे उनका शुक्रिया। और मुझे आखिर में सिर्फ यही कहना है, मैं इत्तफाक करता हूँ कि सियासी मुकदमात नहीं होने चाहिए, सियासी गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।